और बात खित्ते पीर पंचाल की, जहां पर इस वक्त कल तक जहां ऑपरेशन सिर्फ 1 या 2 इलाकों तक महदूद था और सुबह सुबह इतलात के मुताबिक कि फिजाइया के काफिले पर जब हमला हुआ, इसमें अगरचे कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है या हमलावरों का सुराग मुकम्मल तौर पर नहीं लगाया जा सका है, लेकिन ऑपरेशन चौथे दिन में इस वक्त दाखिल हो गया और तलाशी कार्रवाई का दायरा वसी कर दिया गया है। ताज़ा तरीन इतलात और तफसीलात के मुताबिक सुरनकोट और पुंछ में भी अब सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू हो गए हैं। ये उस वक्त हो रहा है जब आपको याद होगा कि शास्तार इलाके में 3 रोज कबल, बल्कि चौथा दिन है जब आज ऑपरेशन चला गया है, इस वक्त भी कार्रवाई चल रही है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया। हमला किस हिसाब से हुआ उस दिन की तस्वीरें और साथ साथ सर्च की भी तस्वीरें आप देखेंगे, जिन जिन एरियाज के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयां चला रही हैं। गुज़श्ता रोज एक पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें स्केच 2 हमलावरों के जारी हुए और अगर इनकी कोई मालूमात सिक्योरिटी इदारों को या खुफिया इदारों को देता है तो उसको 20 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया और जो इतला फराहम करेगा, सिक्योरिटी फोर्सेस को ताउन करेगा, उसकी जो शनाख्त है उसको भी गुप्त रखा जाएगा, उसको जाहिर नहीं किया जाएगा। ये भी साथ साथ फौज की जानिब से तस्दीक की गई। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन जो शास्तार के चल रहा था, अब सुरनकोट, पुंछ और आसपास के इलाकों में इस ऑपरेशन को वसी पैमाने पर बढ़ा दिया गया है और इतलात हैं कि दायरा इसका मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। जो एक तरफ मुगल रोड के साथ कनेक्ट करने वाले रास्ते हैं, दूसरी तरफ हाईवे, तीसरी तरफ बीजी और जंगलात वाले तीनों एरियाज वसी पैमाने पर इनका सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुहासरा कर तलाशी कार्रवाई इस वक्त चौथे दिन में दाखिल कर दी है। दोनों नुमाइंदे हमारे दोनों तरफ से, मेंढर वाली साइड से इस वक्त जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं, ताहिर काजमी हमें ज्वाइन करेंगे, दूसरी तरफ आकाश मलिक भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं जो कि सुरनकोट वाली साइड से हैं, क्योंकि दोनों एरियाज जो हैं इस वक्त की इतलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने वसी मुहासरे में ले रखे हैं। पहले जरा आपके पास आएंगे ताहिर, चौथे दिन सुबह सुबह सूरत हाल क्या है, इस वक्त का अपडेट क्या है आपके पास? अगर हम आज सुबह की पहली किरण की बात करें तो पहली किरण के साथ जहां तक इतला मसूल हो रही है, स्पेशल फोर्सेस दोबारा से और टुकड़ियां मंगवाई जा रही हैं, डिप्लाई की जा रही है और आज सुबह सुबह जो है चॉपर के जरिए नजर रखी जा रही है। वहीं अगर आपको बता दें कि पहले सिर्फ शास्तार की बात करें या गुरसाई की बात करें या फिर सनई के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अगर आज की बात करें तो आज जो बिम्बर गली की मेन हाईवे है वहां भी चेकिंग की जा रही है। जितने मेंढर के एरिया में, बॉर्डर एरिया से जितनी रोड्स आ रही है या लोग आ रहे हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि ये अगर मेंढर की बात करें तो मेंढर के साथ हज भी लगती है, जिसकी वजह से हर जगह पे जो है वो सिक्योरिटी टाइट की गई है। आपको बता दें, इतला के मुताबिक हम अगर आपको बता दें कि लगातार जो है वो लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, चाहे वो मेंढर के इलाके से लोग ताल्लुक रखते हों या फिर सुरनकोट के इलाके से ताल्लुक रखते हो, लेकिन लगातार जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो भी इन्वेस्टिगेशन में लगी है और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो लगातार इस एरिया को जो है कार्डन और सर्च ऑपरेशन चला रही है। जी ताहिर, कल तक हमने देखा था कि फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, वो भी नमूने ले रही थी लगातार दूसरे दिन, लेकिन इतला है कि मजीद कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये हिरासत में जिन लोगों को लिया जा रहा है, ये शास्तार के आसपास की आबादी है या दाएं बाएं जिन इलाकों के अंदर ऑपरेशन को बढ़ाया गया है, तौसी की गई है, वहां पर पूछताछ का ये सिलसिला आगे बढ़ा है? कहां पर एग्जैक्टली इन लोगों को हिरासत में, और पूछताछ के बाद कुछ लोग छोड़ भी दिए गए हैं, क्या कंफर्मेशन है? जी आसिम, मैं आपको बता दूं कि ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई, लेकिन जो जराये के हवाले से हमारे तक खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो लोग उस वक्त फोन पे कनेक्टेड थे, जो उस एरिया में फोन पे कनेक्टेड थे या उस एरिया में जो लोग एक्टिव आ रहे थे, उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, चाहे वो सने के लोग हों, लसाने के लोग हों, क्योंकि अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये जितने भी गाँव है ये बिल्कुल शास्तार के साथ मिलते हैं। इनका जो भी रास्ते या रोड है वो एरिया में जाते हैं, जो जंगल है वो इन गाँव, सारे जितने गाँव है इन गाँव को टच करता है। और जो लोग हैं, जराये के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कल भी कुछ लोगों को डिटेन किया गया था और शाम को कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था। वैसे जिन लोगों को डिटेन करके कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करके छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जहां तक इतला के मुताबिक ये खबर आ रही है कि कुछ लोग जो मुलविस हैं उनको जो है उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अलबत्ता हमने कल भी ये बताया था कि कुछ लोग, जो जराये के हवाले से खबर आई थी उसमें ये बताया था कि कुछ लोगों ने जो है वो मिलिटेंट्स को अपने घर पर दी थी और खाना भी दिया था, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जो है सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो हर गांव में जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां जहां से कुछ निकल रहा है उस एरिया में जो है लगातार जो है वो कार्डन और सर्च ऑपरेशन बढ़ाया जा रहा है। जी आसिफ।
चौथे दिन खबर है कि सुरनकोट, पुंछ और जो लसाना और सनई वाले इलाके हैं उस तरफ भी सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद बढ़ाई गई है। ऑपरेशन वहां पर भी हुआ है। क्या इतलात आपके पास हैं सुरनकोट से? आकाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? आकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी आसिफ, सुरनकोट का अपर सनई का इलाका हो, उसके साथ साथ लसाना और उसके साथ साथ शिंजरा, ये टॉप के इलाके हैं जहाँ पे जो है बड़े पैमाने पे जो है आज चौथे रोज भी जो है सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे जारी है। उसके साथ साथ हाईवे की बात करूँ, जम्मू पुंछ हाईवे के ऊपर जितने भी नाके हैं उन पे जो है बड़े पैमाने पे जो है चेकिंग चल रही है। आने जाने वाले हर व्यक्ति का शनाख्ती कार्ड भी चेक किया जा रहा है। जी आसिफ, कर रहे हैं वहां पर दो अहम तरीन रास्ते हैं। किसी भी तरीके से क्या ट्रैफिक को रोकने की भी कोई कोशिश हुई है? क्योंकि एक तो जम्मू वाला एरिया जो पर्टिकुलरली कनेक्ट करता है थ्रू हाईवे, और दूसरी तरफ मुगल रोड पर भी गाड़ियां कल से शुरू हुई हैं। और खबर है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुरनकोट और सनई आसपास के इलाकों में जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया है तो हाईवे पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसकी कोई इंफॉर्मेशन या बिला खलल इस वक्त ट्रैफिक भी साथ साथ चल रहा है? हाँ जी आसिफ, ट्रैफिक के हवाले से बात की, ट्रैफिक इस वक्त पुरअमन चल रहा है। और बात की मुगल रोड से लेकर पुंछ तक जितनी भी रोड से और जहां पे पुलिस के नाके वहां पे जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस वक्त जो है जराये के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि कुछ लोगों को लसाना और ये ऊपर के इलाके से जो है पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए बुला रही है कल से ही जो है। तो इस वक्त भी जो है सिक्योरिटी जो है काफी डिप्लाई कर दी है, चाहे वो सनई का इलाका हो चाहे लसाना का इलाका हो। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, इंडियन आर्मी और पुलिस की तरफ से जो है बड़े पैमाने पे यहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये जो इनपुट्स आप दे रहे हैं, खबर है कि पुंछ शहर के अंदर भी जहां पहले से एक ऑपरेशन चल रहा था वहां से भी कुछ लोगों को शायद पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस की जानिब से कोई कंफर्मेशन इस हवाले से की गई है? जी आसिफ, पुलिस की तरफ से इस हवाले से कोई भी कंफर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन जराये के हवाले से खबर आ रहा है कि पुलिस और इंडियन आर्मी कुछ लोगों को बुला के जो है और पूछताछ जो है अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपका भी और ताहिर आपका भी। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये जो कार्रवाइयाँ 2 रोज से पुंछ के अंदर जारी हैं, बल्कि 4 रोज से जारी हैं। और शास्तार का इलाका जहां पर अटैक हुआ, जिसके बाद कार्रवाइयां चल रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर न सिर्फ कल तक जो तीसरे दिन में ऑपरेशन दाखिल हुआ था, आज सुबह सुबह 3 मजीद एरियाज को, जो अपडेट हमारे नुमाइंदों ने भी किया, सुरनकोट, सनई, गुरसाई और लसाना के आसपास भी इस वक्त तलाशी कार्रवाइयां चल रही हैं। और जो जंगलात का हिस्सा है, सिक्योरिटी फोर्सेज अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के जरिए क्वाडकॉप्टर्स के जरिए नजर रखी जा रही थी, वहीं पर खेत खलियानों के अंदर जंगलात के एक वसी इलाके के अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सीआरपीएफ, और खबर है कि स्पेशल फोर्सेज को भी यहां हेलीकॉप्टर के जरिए कल उतारा गया, वो भी इस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ है। और साथ साथ 20 के करीब जो कंफर्मेशन है कि लोगों से पूछताछ इस वक्त की जा रही है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, बेशतर इनमें से वो लोग हैं जिनके या तो मोबाइल फोन्स उस वक्त थे या फिर इस इलाके के अंदर वो किसी तरह की सरगर्मी में उस वक्त जो है वो मसरूफ थे। उन लोगों से भी एहतियाती तौर पर पूछताछ की जा रही है फौज और पुलिस की जानिब से इस ऑपरेशन के साथ साथ। चलिए जनाब, ऑपरेशनों की बात हो रही है और ये वो ऑपरेशन था जहां पर इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर गोली चली थी, जिसके नतीजे में एक जवान मारा गया था। इश्तिहारी मुलजिमों का इब्तिदाई स्केच जारी कर दिया गया है। ताहम अभी तक कोई बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एजेंसीज को इस ऑपरेशन के दौरान हाथ नहीं लगी है। छोटा सा ब्रेक हो